आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर हम किस चीज को बोलते हैं? तो आपको याद होगा कि मैंने पे आपको पढ़ाया है कंस्ट्रक्टर किस चीज को कहते हैं, कंस्ट्रक्टर को हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, किस तरह से डिफाइन करते हैं। उसके बाद मैंने दिखाया कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो जो इसका प्रैक्टिकल है वो मैंने आपको बताया कि इसको डिस्ट्रक्टर को कंप्लीट करने के बाद हम इसका प्रैक्टिकल कर देंगे। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया किस तरह से ये काम करता है, बट इसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। वहां पे हम एक्चुअली देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर्स को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, किस तरह से कंस्ट्रक्टर्स के थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करते हैं, और फिर डिस्ट्रक्टर क्या काम करता है। पहले हम उसके लिए आज डिस्ट्रक्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टर क्या होता है? डिस्ट्रक्टर भी एक स्पेशल मेंबर फंक्शन ही होती है। एग्जैक्टली जिस तरह एक कंस्ट्रक्टर होता है उसी तरह एक डिस्ट्रक्टर की भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज है, अपनी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो डिस्ट्रक्टर, अगर आपको पूछा जाएगा कि डिस्ट्रक्टर होता क्या है, डिस्ट्रक्टर भी एक मेंबर फंक्शन ही होती है। दैट मीन्स एक क्लास के जो मेंबर, जैसे फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो सारे दे बिलोंग टू ए सिंगल फैमिली। सिमिलरली क्लास के अपने जो मेंबर्स होते हैं, जो आप स्टार्ट से ही मैंने पढ़ाया है कि क्लास में के मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स में डेटा भी हो सकता है, डेटा मेंबर जो वेरिएबल्स होते हैं या एरेज होती है, और उसके साथ साथ फंक्शंस भी होते हैं। इसलिए उनको दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं डेटा मेंबर्स, और दूसरे को बोलते हैं मेंबर फंक्शंस। जितनी भी फंक्शंस उसके अंदर होती है उनको हम बोलते हैं मेंबर फंक्शंस, और जितने भी वेरिएबल्स और एरेज और जो भी डेटा आइटम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं डेटा मेंबर्स। अब जब हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा, मैंने आपको बोला कंस्ट्रक्टर इज आल्सो ए मेंबर फंक्शन। दैट मींस वो भी फंक्शन है, उसको भी डिफाइन किया जाता है, उसके अंदर भी स्टेटमेंट्स वगैरह होते हैं। लेकिन ये स्पेशल एक कंस्ट्रक्टर के बारे में मैंने आपको बोला है स्पेशल मेंबर फंक्शन है, उसका नाम एग्जैक्टली वही होता है जो क्लास का होता है। ठीक है, उसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, लेकिन उसमें हम यहाँ से आर्ग्यूमेंट्स भेज सकते हैं। तो वो सारा मैंने आपको बता दिया है। तो जब हम डिस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टर के बारे में आपको बता दूं कि ये भी एक मेंबर फंक्शन ही है। इट इज आल्सो ए मेंबर फंक्शन, एक क्लास की मेंबर फंक्शन होती है। और उसके साथ साथ इसका जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इसका नाम भी सेम वही होता है जो क्लास का नाम होता है। तो डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस दो तीन है। एक डिफरेंस ये है कि क्लास का नाम जो होगा वही डिस्ट्रक्टर का भी नाम होगा, लेकिन कंस्ट्रक्टर के नाम को हम कोई और सिंबल यूज नहीं करते हैं उसके साथ, लेकिन डिस्ट्रक्टर के नाम के साथ हम स्टार्ट में एक सिंबल यूज करते हैं जिसको हम टिल्डे बोलते हैं। वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो फर्स्ट पॉइंट जो हम लिखेंगे, डिस्ट्रक्टर किस लिए हम यूज करते हैं। एक्चुअली डिस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन तो है, लेकिन इसको हम यूज करते हैं टू डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट्स हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्रिएट किए हैं, जिनको हमने मेमोरी अलोकेट की है, उस मेमोरी को फ्री करने के लिए, उस मेमोरी को रिलीज करने के लिए हम डिस्ट्रक्टर्स का यूज करते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टर्स को हम यूज करते हैं टू डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट। सो वी कैन से ए डिस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू destroy objects that have been created by a constructor। इसका मतलब हो गया, अगर कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम क्रिएट कर रहे हैं, किसको क्रिएट कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट्स को। तो उन ऑब्जेक्ट्स को अगर डिस्ट्रॉय करना होगा उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डिस्ट्रक्टर को यूज करते हैं। लेकिन इस क्रिएट करना और डिस्ट्रॉय करने का क्या मतलब है वो प्लीज आप अंडरस्टैंड कर लीजिए अच्छे से। वो आपको अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का मतलब क्या हो गया और ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने का मतलब क्या है। जब हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं, उसका मतलब हो गया कि जो भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं किसी क्लास का, उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट की जाती है। जितने भी उसके अंदर वेरिएबल्स होंगी, एरेज होंगी, उसके लिए मेमोरी एलोकेट की जाती है, और उसके साथ साथ हम उनको वैल्यूज भी असाइन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स को हम इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, दैट मीन उनके वेरिएबल्स को हम वैल्यूज वगैरह दे सकते हैं। तो वो मेमोरी जब एलोकेट हो गई उस ऑब्जेक्ट के लिए, हम बोलते हैं हमने उसको क्रिएट किया। लेकिन जब हम चाहते हैं कि अब ये ऑब्जेक्ट हमने यूज किया, अब जो भी इसको मेमोरी हमने एलोकेट की है उसको हमें फ्री करना है, उसको रिलीज करना है हमें, ताकि हम उसको किसी और पर्पज के लिए यूज कर पाए, क्योंकि अब हमें इस मेमोरी की जरूरत नहीं है, इस ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो उस टाइम हम क्या करते हैं? हम उस मेमोरी को रिलीज कर देते हैं। रिलीज करने के लिए क्या हम यूज करते हैं? हम यूज करते हैं डिस्ट्रक्टर्स को।
तो ये तो हमने समझ लिया कि डिस्ट्रक्टर को ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया जाता है। डिस्ट्रॉय करने का मतलब हो गया मेमोरी जो भी एलोकेट की गई होगी इस ऑब्जेक्ट को वो हम रिलीज कर देते हैं। लेकिन है क्या ये? इट इज ए मेंबर फंक्शन। ये मेंबर फंक्शन है। जिस तरह कंस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन होता है, इट इज ए मेंबर फंक्शन। डिस्ट्रक्टर भी एक मेंबर फंक्शन होता है। हैविंग, हम बोल सकते हैं whose name is same as the class name। जो उसके क्लास का नाम होगा वही उसका भी नाम होता है। बट it is but or we can say but is preceded with a tilde symbol। टिल्डे से हम इसको प्रोसीड करते हैं। दैट मीन्स मैं अभी दिखाऊंगा आपको इसका नाम, मैंने सिंटेक्स में लिख के भी रखा है। ये सिंबल होता है जब मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा, शिफ्ट के बाद न्यूमेरिक की लाइन जो है रो, उसके स्टार्ट में जो पहले आता है पहली वाली की, शिफ्ट दबाने के बाद जब मैं वो की प्रेस करूंगा, ये देखिए ये सिंबल आ गए यहाँ पे, इसको कहते हैं हम टिल्डे साइन। ओके, तो इस टिल्डे सिंबल के साथ अगर आप नीचे देखोगे सिंटेक्स की तरफ आप एक बार नजर दीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा है क्लास नेम, लेकिन क्लास नेम के आगे मैंने पहले स्टार्ट में ये सिंबल यूज किया है। तो ये डिफरेंस है। अगर हमें पहचानना होगा, मैं आपको बता दूं जरा, इसमें से मुझे बता कि आप देखो और मुझे बता दो कि कौन सा नाम, कौन सा इसमें से कौन सी फंक्शन कंस्ट्रक्टर है और कौन सी फंक्शन इसमें से डिस्ट्रक्टर है। तो आप किस तरह से बताओगे कंस्ट्रक्टर कौन सा है और डिस्ट्रक्टर कौन सा है? आपको सीधे पता चलेगा, जिसका नाम सेम क्लास के नाम जैसा होगा वो कंस्ट्रक्टर है, जिसका नाम क्लास के नेम जैसा है लेकिन स्टार्ट में टिल्डे है वो डिस्ट्रक्टर है। तो इसलिए हमें याद रखना है इट इज अ मेंबर फंक्शन, लेकिन इसका नाम जो है सेम क्लास का नाम ही होता है इसका भी, लेकिन इस ये स्टार्ट होता है इसका नाम किससे? एक सिंबल से, जिस सिंबल को हम बोलते हैं टिल्डे। इसके बाद और कौन सा पॉइंट हमें याद रखना है कि क्या डिस्ट्रक्टर जो होता है इसमें हम आर्ग्यूमेंट्स भेज सकते हैं और क्या इसका रिटर्न टाइप होता है। अगर आपको याद होगा कंस्ट्रक्टर में हमने क्या याद रखा है, कंस्ट्रक्टर में हम यहाँ से आर्ग्यूमेंट्स भेज सकते हैं, हम पैरामीटर्स भेज सकते हैं, लेकिन वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ना कोई इंटीजर वैल्यू, ना कोई कैरेक्टर वैल्यू, ना कोई फ्लोट वैल्यू, ना कोई ऑब्जेक्ट, और ना ही वो कोई इवन वाइड भी उसको हम साथ में नहीं रख सकते डिक्लेयर करते या डिफाइन करते वक्त, क्योंकि वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। तो इसी तरह से हमें जानना है कि डिस्ट्रक्टर का क्या काम, डिस्ट्रक्टर को डिफाइन करते वक्त क्या वो रिटर्न करेगा कोई वैल्यू या क्या उसको हम आर्ग्यूमेंट्स भेज सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो डिस्ट्रक्टर होता है ना ही ये कुछ रिटर्न करता है और ना ही हम उसको आर्ग्यूमेंट्स भेजते हैं। कंस्ट्रक्टर को हम आर्ग्यूमेंट्स भेजते हैं, कंस्ट्रक्टर को हम पैरामीटर्स भेजते हैं, लेकिन डिस्ट्रक्टर को हम आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स नहीं भेजते, ना ही वो वहां से कोई वैल्यू रिटर्न करता है। सो वी कैन से a destructor neither a destructor neither takes any arguments nor does it return a value. Okay, nor does it return a value, not even white, not even। ये आपको याद रखना है कि हम क्या यहाँ पे याद रखेंगे कि ये जो डिस्ट्रक्टर है इसको हम कोई भी आर्गुमेंट नहीं भेजते हैं यहाँ से, ना ही हम भेज सकते हैं कोई भी पैरामीटर, हम इसको नहीं भेज सकते, और इसके साथ साथ ना ही ये कोई रिटर्न वैल्यू करेगा, इवन हम इसको वाइड भी, इसको डिफाइन करते वक्त या डिक्लेयर करते वक्त हम वाइड भी यूज नहीं कर सकते हैं। इस चीज का हमें याद रखना है। अगर कल आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कंस्ट्रक्टर एंड ए डिस्ट्रक्टर, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए खुद ही हमें क्या लिखना है। A constructor is used to create objects while as a destructor is used to destroy objects। Creating objects means we can the memory is allocated and the variables of an object can be initialized। By destroying objects we mean that the memory allocated to an object is released। Okay, हम constructor में बोलेंगे it is a member function, okay, and its name is same as that of a class, while in case of an
in case of a destructor, the name of the destructor is started with a tilde sign. ये दूसरी डिफरेंस है. जो कंस्ट्रक्टर होता है, a constructor can take arguments while as a destructor does not take any argument. ये एक डिफरेंस हो सकती है, ठीक है. तो इसी तरह से जब हमें कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करना होता है, जो अगर आपको याद होगा कंस्ट्रक्टर को किस तरह से इन्वोक करते हैं हम, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाता है. उसको इन्वोक करने के लिए हमें स्पेशल स्टेटमेंट कॉल करने के लिए नहीं लिखना पड़ता है. जिस तरह से सिंपल फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें एक फंक्शन कॉल स्टेटमेंट यूज करना पड़ता है, लेकिन अगर हम कंस्ट्रक्टर्स को हमें इन्वोक करना होगा, सिंपली हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, खुद ब खुद कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है. और डिस्ट्रक्टर कब कॉल होगा? जब ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म हो जाता है, जहां पे ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, जहां पे ऑब्जेक्ट का कि कहां से कहां तक इसका ये विजिबिलिटी है इसकी, जब वो पोर्शन खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली वो डिस्ट्रक्टर कॉल होता है और मेमोरी को रिलीज किया जाता है. तो हम क्या बोलेंगे? इट इज, जो डिस्ट्रक्टर होता है, इट इज इन्वोक्ड implicitly. इट इज इन्वोक्ड implicitly. implicitly का मतलब हो गया खुद ब खुद. हम इसको यहाँ से कोई स्टेटमेंट पर्टिकुलरली हमें यहाँ पे उसके लिए स्टेटमेंट कोई नहीं लिखना पड़ता है. इट इज इन्वोक्ड implicitly by the, implicitly by the compiler. इसको कंपाइलर खुद ही कॉल करता है. कब कॉल करता है? अपॉन एग्जिट फ्रॉम ए प्रोग्राम. जब प्रोग्राम खत्म हो एंड हो जाएगा तब किया जाएगा, और या ए फंक्शन और एग्जिट फ्रॉम ए फंक्शन to clean up storage that is no longer accessible. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि जब ये देखिए यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, एग्जिट फ्रॉम ए प्रोग्राम. अगर प्रोग्राम सेगमेंट में से इसको एग्जिट कर रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट निकल रहा है, अब वहां से कंट्रोल निकल रहा है एक प्रोग्राम में से, या किसी फंक्शन में से कंट्रोल निकल रहा है, और वहां पे हमने किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया था. अब उस ऑब्जेक्ट को जब हमने वहां पे क्रिएट किया था, अब उस ऑब्जेक्ट की उस मेमोरी की जरूरत नहीं है हमें, उसको एक्सेस करने की जरूरत नहीं है हमें. तो हम क्या करते हैं, वहां पे हमें कुछ नहीं करना पड़ता है. सिर्फ हमने अगर जो हमने डिस्ट्रक्टर वहां पे यूज किया है, उस डिस्ट्रक्टर को खुद ब खुद कॉल किया जाता है, ताकि उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स है उसके थ्रू जो फ्री हो रही है मेमोरी, ठीक है, तो वो खुद ब खुद उस मेमोरी को फ्री करेगा जो ऑब्जेक्ट्स को ऑलरेडी एलोकेट की गई होती है. तो ये कुछ स्टेटमेंट्स है जो आपको याद रखने हैं किसके बारे में, डिस्ट्रक्टर के बारे में. चाहे आपको एग्जाम में कोई ऑब्जेक्टिव आता है, या आपको फिल इन द ब्लैंक्स आता है, या आपको क्वेश्चन ही आता है, तो वहां पे ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एक है कि जो डिस्ट्रक्टर है उसको हम एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं करते हैं, वो इम्प्लिसिटली खुद ब खुद उसको कंपाइलर इन्वोक करता है जब भी स्कोप में से बाहर आ जाता है. ऑब्जेक्ट का स्कोप जो है उसमें से जब बाहर आ जाता है कंट्रोल, तो इसको खुद ब खुद कॉल किया जाता है. तो इसके बाद अगर आपको बोला जाएगा, जरा आप बता दीजिए कि किस तरह से सिंटैक्स होता है किसका, डिस्ट्रक्टर का. डिस्ट्रक्टर अगर आपको किसी भी क्लास का डिस्ट्रक्टर बनाना है तो आप किस तरह से बनाओगे? उसके लिए पहले आप सिंटैक्स याद रखो. यहाँ पे ये यहाँ पे सिंटैक्स मैंने लिखा है कि रूल क्या है, किस तरह से आप लिखोगे, किस तरह से आप एक डिस्ट्रक्टर को डिफाइन करोगे. तो आपको क्या करना है, सिंपली टिल्डे सिंबल यूज करना है. उसके बाद क्लास का जो नाम होगा जिसका ये मेंबर है, वही क्लास का नाम सेम आप यहाँ पे लिखोगे. उसके बाद पैरेंथेसिस जिस तरह से होते हैं, एम्प्टी पैरेंथेसिस, और उसके बाद उसके अंदर आप स्टेटमेंट्स लिखोगे. अगर हम एग्जैक्टली देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि किस तरह से क्रिएट किया जाता है एक डिस्ट्रक्टर को, हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे. आप देख लीजिए यहाँ पे एक क्लास है, क्लास का नाम है बुक. इसमें मेंबर्स है, एक डेटा मेंबर है बुक नंबर, और दूसरा है बी प्राइस. अब हम क्या कर रहे हैं, आप देख लीजिए, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट किया है जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इसमें हम कोई भी आर्गुमेंट नहीं भेज रहे हैं.
तो हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, मान लो हम बुक नंबर को इनिशियलाइज कर रहे हैं 0 और हम बुक प्राइस को भी इनिशियलाइज कर रहे हैं 0। दैट मीन्स अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं लेकिन हम उसको यहाँ से वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो उस टाइम हम एज्यूम करते हैं कि उसको जो बी नंबर और बी प्राइस का वैल्यू मिलना चाहिए बाय डिफॉल्ट वो 0 मिलना चाहिए, ठीक है। उसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज कर देते हैं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि यहाँ पे मैंने और एक कंस्ट्रक्टर दिखाया था जिसमें हम आर्ग्यूमेंट्स भेज रहे हैं। तो हम क्या भेज रहे हैं, हम दो वैल्यूज भेज रहे हैं कॉल करते वक्त। इसका मतलब हुआ जब हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके साथ साथ हम दो आर्ग्यूमेंट्स दे देंगे, तो बी नंबर जो है वहां पे मिल जाएगा वैल्यू, पहला वैल्यू जो हम भेज रहे हैं, और बी प्राइस में दूसरा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये तो कंस्ट्रक्टर से। लेकिन हमें क्या करना है, अब हमें एक डिस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। मान लो यहाँ पे मैं डिस्ट्रक्टर एक क्रिएट कर रहा हूँ। डिस्ट्रक्टर को क्रिएट करने के लिए क्या करना है, हमें उसको डिफाइन करने के लिए मैं टिल्डे साइन पहले यूज करूंगा, इसके बाद क्लास का नाम लिखूंगा बुक, और यहाँ पे पैरेंथेसिस। इसके बाद यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया इसकी बॉडी को जिसके अंदर मुझे स्टेटमेंट्स लिखने हैं, और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज किया। ये देख लीजिए। तो ये जो है आप सिंपली इस तरह से दिखा सकते हो। ये क्या है, दिस इज ए डिस्ट्रक्टर। ओके, तो ये डिस्ट्रक्टर है क्योंकि इसका नाम बुक है और टिल्डे से हमने स्टार्ट किया है, और क्लास का नाम भी बुक ही है, इसलिए ये एक डिस्ट्रक्टर है। इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम कुछ भी इसके अंदर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूंगा सी आउट, जिसको हम प्रैक्टिकली फिर सीखेंगे, ऑब्जेक्ट इज destroyed, और वी कैन से मेमोरी इज रिलीज्ड। मान लो इस तरह से इसके अंदर मैंने स्टेटमेंट लिखा है। तो हम देखेंगे ये जब कॉल होगा खुद ब खुद वहां पे हमें जब ये स्कोप से बाहर आ जाएगा, हमें वहां पे खुद ब खुद ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगी। जब ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगी ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, तो हमें समझ आ जाएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था वो अब डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक जो हमारा है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ मैं आपको और एक चीज बता दूं कि ये यूनिट हमारा भी कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब हमें सिर्फ इसका एक प्रैक्टिकल करना है, तो उस प्रैक्टिकल के जरिए मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से हम इसको कंस्ट्रक्टर को यूज करेंगे, किस तरह से हम डिस्ट्रक्टर को यूज करेंगे।